देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1.19। इसमें बोला गया है ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ माइनस का 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्पेरिकल गोशन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ए पार्ट में क्या बोला है देखिएगा, जो आपको फाइंड आउट करना है। इफ द रेडियस ऑफ द गोशन सरफेस वर डबल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। यदि गोशन सरफेस की जो रेडियस है उसको डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स पर क्या चेंज होगा, ठीक है, या फ्लक्स कितना मतलब जो है बढ़ेगा या घटेगा, वो आपको बताना है। बी पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज की वैल्यू भी आपको जो है फाइंड आउट करनी है, यदि फ्लक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, कैसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है गोशन सरफेस के केस में कि फ्लक्स जो होता है Q/ε0 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी इसमें रेडियस, ठीक है, नहीं है या डिस्टेंस नहीं शो हो रही है। इस फॉर्मूले में चार्ज है और ε0। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है बेटा, चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। साइज या शेप के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि देयरफॉर फ्लक्स does not depends on shape and size of an Gaussian surface, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो मतलब फ्लक्स रहेगा वो रिमेन रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम कितना, यानी कि -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना ही रह जाएगा बेटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, कि यहाँ पर हम जो है पॉइंट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यू आपको फाइंड आउट करना है, फ्लक्स आपको जो है दिया हुआ है -1 × 10⁻³, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ε0 की वैल्यू आप सब जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर वैल्यू होती है। अब क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, फाई = Q/ε0, देयरफॉर Q = फ्लक्स इंटू ε0। अब यहाँ पर Q = फ्लक्स की वैल्यू 1 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। तब यहाँ से इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट करोगे और आपका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा -8.85 × 10⁻⁻9 कूलम। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बेटा इस वीडियो को और बाकी सभी जो एनसीईआरटी के हमने एग्जाम्पल का सॉल्यूशन किए हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एक न्यूमेरिकल को हम आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इसमें बोलिएगा कि ऐड करके मतलब जो है सब्सक्राइब करें चैनल और जल्द से जल्द जो है अपने सभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को, सभी डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।